दोस्तों आप सभी ने नॉर्मल स्कैनिंग और प्रिंटिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 1 से 1.5 साल में 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग के बारे में मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा है। सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3D स्कैनिंग क्या है, कैसे काम करती है, और 3D प्रिंटिंग क्या है और वो भी कैसे काम करती है। दोस्तों 3D स्कैनिंग की जहां तक हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल अगर आप 2D स्कैन अगर करते हैं आज तक, तो उसमें आप एक कागज या कोई भी डॉक्यूमेंट है आप उसको स्कैनर पर रखते हैं और वो स्कैन हो जाता है। जो नीचे से लाइट बीम आती है वो रिफ्लेक्शंस के थ्रू उसकी स्कैनिंग जो है वो कर लेती है। 3D स्कैनिंग में आप किसी कागज या किसी डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग नहीं करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट की स्कैनिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी एक चीज, मान लीजिए मैं। अब अगर आप मुझे स्कैन करना चाहते हैं, अगर आप मेरी एक 3D इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में 3D स्कैनर होना चाहिए। 3D स्कैनर क्या करता है, जैसे आप उसको चारों तरफ, जैसे भी उसका जो यूज करने का तरीका होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग वो मेरी एक सेम टू सेम स्केल में एक 3D इमेज तैयार कर देगा, जिसको आप बाद में प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने कहीं पे 3D लेआउट में यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब 3D स्कैनर में सबसे कॉमन टेक्निक जो होती है वो होती है लेजर बेस्ड। लेजर बेस्ड टेक्निक में क्या होता है कि जो स्कैनर होता है वो बहुत सारे लेजर बीम्स को शूट करता है टारगेट पे, वो उससे टकरा के वापस आते हैं और वो ये टाइम का पता लगाता है कि वो कितनी देर में टकरा के वापस आए। उसके अकॉर्डिंग वो जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशंस, हाइट, विड्थ, कितना उभरा हुआ है, कितना डीप है, उन सब चीजों का पता लगाता है। मान लीजिए अगर आप मुझे स्कैन करते हैं तो मेरी नाक अभी सबसे बाहर निकली हुई है, अगर सामने स्कैनर है, वहां से बीम आया, वो एक यहाँ पे टकरा के वापस गया, तो उसको पता लग गया कि ये पॉइंट एक उसको मिल गया। और बीम था वो थोड़ा साइड में टकराया, तो उसको पता है कि ये थोड़ी चीज अंदर है। और बीम था थोड़ा यहाँ पे, उसको पता है थोड़ी और अंदर है। फिर थोड़ा यहाँ पे गया तो उसको लगता है थोड़ा और अंदर है, तो वो स्कैनिंग करेगा। अगर अलग अलग एंगल से हम स्कैनिंग करते हैं तो वो ओवरऑल उनको स्टिच करके आपके सामने एक 3D इमेज जो है वो ला देगा। अब दोस्तों 3D स्कैनर्स में लेजर जो बीम्स हैं उनके अलावा नॉर्मल 2 कैमरा लेआउट, 3 कैमरा लेआउट भी होते हैं, जिसमें एक बहुत ही एक पतली फिल्म लाइट की वो थ्रो करते हैं जो टारगेट है उस पे, और उसके बाद में अलग अलग एंगल्स जो है, अलग अलग जो कैमरास हैं, उनसे वो उनकी इंटरफेरेंस को देखते हैं कि वो किस पॉइंट पे मीट हो रही हैं, किस पॉइंट पे वो एकदम डाइवर्ज हो रही हैं। उसके अकॉर्डिंग वो जो उसकी डेप्थ है उसका पता लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। तो या तो आप कर सकते हैं लाइट की मदद से, और या आप कर सकते हैं लेजर की मदद से। अब दोस्तों 3D स्कैनिंग तो हो गई है, अब दोस्तों हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। तो देखिए 3D स्कैनिंग के बाद में अगला स्टेप है प्रिंटिंग। नॉर्मल प्रिंटर में आपने देखा होगा कि हम इंक डालते हैं या आप जो टोनर है वो डालते हैं, और उसके बाद में कागज के ऊपर छप के आपके सामने प्रिंटिंग हो जाती है। 3D प्रिंटिंग में हम एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी मदद से हम 3D कुछ स्ट्रक्चर बना सकें। आज की डेट में अगर आप सोचेंगे तो सबसे कॉमन, सबसे सस्ता, सबसे हल्का, सबसे इजीली बनने वाला एक घर में वो है प्लास्टिक। तो उसमें हम इंक की जगह यूज करते हैं प्लास्टिक वायर्स का। प्लास्टिक वायर्स के रोल होते हैं जो मेल्ट होके और उसके बाद में वो जो प्रिंटिंग है वो करते हैं। तो वो लेआउट जो है वो आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर, अगर आपको 3D मॉडलिंग आती है तो आप जो चाहे वो अपना डिजाइन, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या अगर आपने स्कैनिंग करी हुई है तो आप उस स्कैनिंग को एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग के दौरान क्या होता है, जो प्रिंटर्स हैं वो अलग अलग साइज के आते हैं, इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, इस कमरे जितना बड़ा भी होता है, और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। तो 3D प्रिंटर्स बाद में उस लेआउट को एज इट इज प्रिंट करते हैं लेयर बाय लेयर। मतलब एक लेयर छपी, फिर दोबारा एक लेयर छपी, फिर एक लेयर, तो वो करते 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 आपके सामने पूरा का पूरा 3D स्ट्रक्चर जो है उसको प्रिंट कर देंगे। अब इसमें आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप कौन सा कलर चूज कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। उसके अलावा आप उसको मटेरियल जो है आप उसके अंदर कितना उसको पोरस बनाना चाहते हैं, यानी कि आप कितना उसके अंदर, अगर आप एयर गैप्स देके अगर आप चाहते हैं एकदम लाइट वेट सा बन जाए तो वो आप बना सकते हैं। अगर आपको ड्यूरेबल चाहिए तो आप एकदम उसको डेंस भी कर सकते हैं। तो ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्निक है ये बहुत बहुत कॉमन है, और मतलब पिछले 1 से 1.5 सालों में इसकी प्राइस भी काफी कम हुई है, और आज की डेट में इसको बहुत बहुत जगह पे हम यूज कर रहे हैं। दोस्तों कुछ 3D प्रिंटर्स के अंदर स्कैनर्स जो है वो इनबिल्ट होते हैं, यानी कि प्रिंटर के अंदर ही एक स्कैनर भी लगा हुआ है। तो अगर आपको मान लीजिए कि एक छोटा आपके पास में ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी एक कॉपी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को उस प्रिंटर या स्कैनर के अंदर आप अंदर रख देंगे। आप एक बटन दबाएं कंप्यूटर पे, तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ जो स्कैनर्स लगे हैं वो घूम घूम के उस ऑब्जेक्ट का एक 3D लेआउट तैयार कर लेंगे। आप उसको बाहर निकालिए, एक बटन दबाइए, और वापस से वो घूम के एज इट इज उसका जो 3D प्रिंट है वो आपके सामने तैयार कर देगा। यानी कि जो आपके हाथ में एक चीज थी अब वो बदल के 2 में बन गई है। तो 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग बेसिकली यही चीज है। आपको अगर मैं बताऊंगा तो एक घर है, एक पूरी बिल्डिंग है जिसको 3D प्रिंटिंग से तैयार किया गया है, तो आप इमेजिन कीजिए कि उसका साइज क्या होगा। और आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो जगह जगह पे जाते हैं, उनको कुछ मिलता है, कुछ पुराने उनको आर्कियोलॉजिकल आइटम्स वगैरह जो मिलते हैं, तो वो उनकी भी 3D स्कैनिंग कर लेते हैं। ये एक मॉन्यूमेंट मिला है तो इसकी 3D स्कैनिंग कर रहे हैं।
जगह जगह लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की 3D स्कैनिंग कर रहे हैं, तो उनको हम प्रिजर्व करने के लिए 3D स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि आप एज इट इज उस चीज को रख सकें। घर में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए कि आपको एक स्क्रू चाहिए, अब वो स्क्रू आपको अर्जेंटली चाहिए, आपको वो नहीं मिल पा रहा है कहीं पे, और आपको अभी का अभी एक स्क्रू चाहिए, तो आप स्क्रू को प्रिंट कर लीजिए। या अगर आपको एक चम्मच प्रिंट करनी है, एक प्लेट प्रिंट करनी है, मतलब आप कुछ भी चीज, आप इसकी इमेजिनेशन तो मान लीजिए एंडलेस है, आप जो चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत सारे जिनको 3D प्रिंटिंग से बना के काम में ले रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी चीज है। आपको अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप एक स्क्रू को, एक मेटालिक स्क्रू को अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। आपको उसकी डाई चाहिए, इतने बड़े लेवल की आपको मशीनरी वगैरह चाहिए, इतने हाई टेम्परेचर से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अगर एक प्लास्टिक के स्क्रू की बात करूंगा तो आपके घर में एक छोटा सा 3D प्रिंटर है, आपने कंप्यूटर से बटन दबाया और वो जो है स्क्रू आपने प्रिंट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट्स में या अगर आप खुद से अपने कुछ मॉडल्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर में 3D के लेआउट्स बना लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा करके डिजाइन बनेगा, आप बटन दबाइए तो वो प्रिंट हो जाएगा। आज की डेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ तो 3D प्रिंटिंग पेन भी मार्केट में अवेलेबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक 3D पेन की। एक पेन है, पेन के पीछे की तरफ जो आपने कार्ट्रिज लगाया है जो प्लास्टिक का, मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से, और वो काफी गर्म होने के बाद में आगे से एक मतलब ऐसे फॉर्म में प्लास्टिक निकालते हैं जो एकदम मेल्टेड भी नहीं है और एकदम सॉलिड भी नहीं है, जिसकी मदद से आप जल्दी जल्दी हवा में, मतलब आपके पास में कागज है, आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, आपने उठा लिया, तो जैसे जैसे आप चाहें वैसे वैसे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। आने वाले टाइम में आपको 3D प्रिंटिंग और 3D स्कैनिंग में, मतलब ये मान लीजिए कि कमर्शलाइज होने वाली है ये सब चीजें, लोग अपने घरों में इसको खरीदने वाले हैं, प्राइस काफी कम होने वाली है इनकी। जैसे आज से अगर मैं बात करूं 5-6 साल पहले प्रिंटर्स की तो बहुत ही एक एक्सपेंसिव आइटम्स थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों में आज की डेट में कोई पूछता भी नहीं है प्रिंटर को, वो फ्री में मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो 3D स्कैनिंग है वो जो पहले बहुत ही एक्सपेंसिव था, अभी धीरे धीरे उसकी प्राइस कम हो रही है और नॉर्मल डोमेस्टिक यूज के लिए आपको बहुत ही कम कीमत में आने वाले दिनों में मिल सकती है। इंटेल की जो रियल सेंस टेक्नोलॉजी है 3D स्कैनिंग के लिए, उसका क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल कि आप एक बिल्डिंग में हैं और आपको बिल्डिंग का पूरा लेआउट है, आपको उसको स्कैन करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप क्या कीजिए, स्कैनर लेके घूमिए बिल्डिंग में, आप कॉरिडोर में चल रहे हैं, वो अपने आप स्कैनिंग हो रही है दीवारों वगैरह सब तरफ से। आप रूम में गए, आपने रूम में घुमाया कैमरा तो वो पूरे रूम को उसने स्कैन कर लिया है। ऐसे करते करते आप पूरी बिल्डिंग में घूम लीजिए और वो घूमने के बाद में एट द एंड आपके पास में एक पूरे बिल्डिंग का 3D लेआउट होगा, अंदर बाहर हर एंगल से, हर तरीके से। गूगल का जो प्रोजेक्ट टैंगो है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो ये जो 3D प्रिंटिंग और 3D स्कैनिंग है ये बहुत ही ज्यादा मार्केट में रिवोल्यूशनाइज करने वाली है इन चीजों को। जिस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तो ये जो है बहुत बहुत ज्यादा एक अच्छा नया स्टेप होगा कि आप 3D स्कैनिंग के थ्रू किसी भी चीज को आप जैसा चाहें आप वैसे उसको स्कैन कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे अपने इमेजेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसी आप ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।